जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आइए ब्रज के एक भक्त का चरित्र सुनते हैं। नंद गांव के एक महात्मा और पुजारी का भूत। बहुत दिन हुए नंदीश्वर के निकट यशोदा कुंड के पास एक गुफा में एक महात्मा भजन करते थे। दिन डूबने से थोड़ी देर पहले गुफा से निकलते थे। शौच आदि कर मधुकरी के लिए गांव में जाते थे। जो कुछ मिल जाता था उससे उदर पूर्ति कर फिर गुफा के भीतर भजन में बैठ जाते थे। किसी से बात नहीं करते थे। वे कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका नाम क्या था, किसी को कुछ पता नहीं। वृद्ध होने पर वे नंदगांव छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार गोवर्धन के एक बाबा जी अनुनय विनय कर उन्हें चकलेश्वर ले गए, वहाँ नाम यज्ञ में योगदान करने के लिए। 2 दिन वहाँ रहकर वे तीसरे दिन नंदगांव लौट आए। संध्या समय नियम अनुसार मधुकरी के लिए गांव में गए। मधुकरी लेकर गुफा में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय किसी के करुण कंठ की आवाज़ आई, ओ बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। बाबा आश्चर्यचकित से रुककर बोले, आप कौन हैं? मैं वह कुत्ता हूँ जिसे आप नित्य एक टुकड़ा मधुकरी दिया करते हैं। बाबा ने ब्रजधाम के कुत्ते के अद्भुत और अप्राकृत स्वरूप का अनुभव करते हुए कातर स्वर से कहा, आप अपने स्वरूप का ठीक ठीक परिचय देने की कृपा करें। कुत्ते ने कहा, बाबा, मैं एक दुर्भागा जीव हूँ। पूर्व जन्म में इसी नंदीश्वर में मंदिर का पुजारी था। एक दिन भोग के लिए एक बड़ा लड्डू मिला। मैंने बिना भोग दिए ही उसे खा लिया। उसी अपराध के कारण मैं भूत बन गया। आप निष्किंचन वैष्णव हैं। आपकी दी मधुकरी खाने से मेरी ऊर्ध्व गति होगी। इस लोभ से बहुत दिनों से आपके पास आता हूँ। कुत्ते का वृत्तांत सुना बाबा ने कौतूहलवश और विनयपूर्वक कहा। कुत्ते का वृत्तांत सुन बाबा ने कौतूहलवश और विनयपूर्वक कहा, जो भी हो, आप तो अप्राकृत धाम के भूत हो। श्री श्री जुगल किशोर और उनके अप्राकृत लीला के दर्शन तो आप करते ही होंगे। कुत्ते ने कहा, हाँ बाबा, दर्शन तो करता हूँ, पर आप लोग जिस प्रकार उनके रूप और लीला आदि का आस्वादन कर सकते हैं, वैसा आस्वादन करने की मेरी योग्यता कहाँ? मुझे एक बार उनके दर्शन करा सकते हैं क्या? बाबा ने कातर स्वर में पूछा। उत्तर मिला, नहीं, मुझ में वह योग्यता नहीं। तो किस प्रकार उनके दर्शन किए जा सकते हैं, यह बता सकते हैं? बाबा ने कातर हो विनयपूर्वक फिर पूछा। हाँ, यह बता सकता हूँ। देखिए, आप कल गोधूली के समय जब भगवान गोचारण करते हैं, शाम के समय जब श्री कृष्ण गाय चराकर लौटते हैं, यशोदा कुंड के पास बैठे रहें। गायों के पीछे जो ग्वारियाँ आते दिखें, उनमें जो सबसे पीछे हो, उन्हें ही समझ लीजिए कि वे श्री कृष्ण हैं। इतना कह वह श्वान रूपी भूत गायब हो गया। बाबा को अब चैन कहाँ। रात जैसे तैसे काटी। कभी गाते, कभी नाचते, कभी रो रो कर अधीर होते। पौ फटते ही यशोदा कुंड के निकट एक झाड़ी में जा बैठे। बेचैनी बढ़ती गई। मन में तरह तरह के संकल्प विकल्पों का संघर्ष चलता रहा। क्या सचमुच श्री कृष्ण मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे? क्या मैं उनके दर्शन के योग्य हूँ? नहीं, मुझ जैसे कुटिल और पाखंडी व्यक्ति को भला वे दर्शन क्यों देने लगे? यह सोचकर वे कभी रोते, कभी मूर्छित हो जाते, कभी सोचने लगते, यदि वे मुझ पर कृपा कर दें तो उनका क्या बिगड़ता है। वे करुणा के समुद्र हैं, पतित पावन हैं, अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे। यह सोचकर वे अनिर्वचनीय आनंद समुद्र में डूबने और उतरने लगे। इसी उधेड़ बुन में दोपहर बीत गई। तीसरा पहर बीत गया। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जाने लगा। गोधूली की बेला आ पहुंची। वृक्षों के झुंड के बीच गोधूली रंजित आकाश दृष्टिपथ पर उदय होने लगा।
बाबा किसी प्रकार धैर्य धारण किए झाड़ी में बैठे रहे। गाय बछड़ों के रंभाने का शब्द आकाश में गूंजने लगा। कुछ देर में उनके झुंड के झुंड सामने से निकलते दिखे। उनके पीछे एक दो ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को पृथक करते दिखे। सबके पीछे दिखा एक ग्वाल बालक, जिसका रंग थोड़ा सा सांवला था। हाथ में लकुटिया ली अपने गाय बछड़ों को पृथक कर वह खंज गति से नंदगांव की ओर जा रहा था। उसे देखते ही बाबा ने कूदते फांदते जाकर उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके दोनों चरणों को अपनी भुजाओं में जकड़ते हुए माथा उन पर टेक दिया। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के स्पर्श से पुलकित हो उठे, पर भगवान स्वभावगत कपटता धारण करते हुए बोले, बाबा ऐसा यूं करे है, बाबा है कि ग्वारिया को प्रणाम करे हैं, छोड़ जाने दे मोए। बाबा कहते हैं, दया में दया करो, दया करो। और यह कहकर बाबा फूट फूट कर रोने लगे। उनके अश्रु जल से भगवान के चरण सिक्त हो गए। रूंधे हुए कंठ से अस्पष्ट शब्दों में और न जाने वे क्या क्या कहते रहे। भक्त की भाषा भगवान को समझते देर नहीं लगती। वे समझ गए, पर समझते हुए भी अनसमझे जैसे बोले, बाबा बावरो है क्या, देख जाने दे, देर है रही है, मैया मारेगी मोए। बाबा ने चरण और कस के पकड़ लिए। भक्त की भुजाओं में इतना बल कहाँ जो भगवान को पकड़ रखें, पर उसके प्रेम के आगे वे विवश हैं, तो छुड़ाकर जाने के लिए इतना उतावले क्यों दिख रहे हैं। यह तो उनका अभिनय है। भक्त के प्रेम रस का आस्वादन करने की उनकी अनोखी परिपाटी है। रुकना चाह रहे हैं, रुकने को विवश हैं, पर जाना चाहने का दिखावा कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, छल न करो, इस दीनहीन पर कृपा करो, कृपा करो नाथ। छल चातुरी छोड़ अपने स्वरूप के दर्शन दो मुझे, दया में दया करो। बाबा तेरे पांव पकड़ता हूँ, बाबा तेरे पाँव पड़ूँ, छोड़ दे, मेरे घर चल, तो ये मधुकरी देऊँगो, माखन मिश्री दूँगो, और जो कहेगो वाई दूँगो। बहुत चेष्टा की भगवान ने भोले भक्त को भुलाने बहलाने की, पर वह भुलावे में आने वाला कब था। उसके हृदय में आह्लादनी शक्ति का प्रकाश जो था। बहुत देर हो गई भक्त और भगवान के बीच प्रणय युद्ध होते। आधी रात बीत गई। आखिर भगवान की हार हुई। वे बोले, अच्छा ले मेरे स्वरूप का दर्शन कर। बाबा उनके त्रिभंग मुरलीधारी रूप के दर्शन कर चमत्कृत हुए, पर इससे उनकी तृप्ति न हुई। वे बोले, प्रभु मैं जुगल उपासक हूँ, एकाकी आपके स्वरूप के दर्शन कर मेरी विरह ज्वाला शांत नहीं होगी। एक बार सपरिवार दर्शन देकर मेरे तापित हृदय को शीतल करें। तब बाबा के भाग्य की चरम सीमा का अतिक्रमण कर उनके सामने उदित हुआ वह दिव्य प्रकाश। उन्होंने देखा दिव्य वृंदावन में ललिता आदि, विशाखा आदि सखियों सहित जुगल किशोर का अद्भुत रूप। वे उस रूप माधुरी में चिरकाल के लिए डूब गए। उनका पार्थिव शरीर उसे धारण करने में असमर्थ होने के कारण कई दिन पीछे उनसे विलग हो गया। जय श्री राधे।